आज की रात भारी है। बेईमानी यदि ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। करो मरो का ये चुनाव है। अंजाम जितना भारी हो, यदि उधर बंदूक पुलिस ताकत है तो हमारे पास जनता है, गोली खाने की हिम्मत है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर कल मतगणना होगी और कल फाइनल नतीजे आएंगे। ऐसे में उससे पहले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने साफ साफ कहा, अगर बेईमानी नहीं हुई तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन कल तैयार रहना है। कल अंजाम जो भी हो, कितना भी भयानक अंजाम हो, लेकिन तैयार रहना है। उम्मीदवार को अपने समर्थकों के साथ तैयार रहना है। और ये भी कह दिया है, उनके पास ताकत है, बंदूक है, तो हमारे पास जनता है, गोली खाने के लिए भी तैयार है। तो तमाम बातें पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कही हैं। फेसबुक लाइव आए थे और तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए हैं। तो देखना होगा कल नतीजे क्या कुछ होते हैं, लेकिन पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। पहले आप वो सुन लीजिए। कल काउंटिंग है। आज की रात भारी है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, मैं कल ही कह चुका हूँ सुबह में कि 8 और 18 तक मिनिमम महागठबंधन की सीटें हैं। मैक्सिमम 23, 24, 25 हो सकते हैं। बेईमानी यदि ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। 2000, 4000, 1500, 3000 तक ये बदमाशी करेंगे। आप जो उम्मीदवार हैं बाहर में अपने अपने फॉलोअर्स को मजबूती से रखेंगे। करो मरो का ये चुनाव है, मरता क्या नहीं करता। अंजाम जितना भारी हो, परवाह मत कीजिएगा। जी के क्या करना है जब हम अपने अधिकार की हिफाजत नहीं कर पाएंगे? कब तक इन दरिंदों के हाथ पीसते रहेंगे? इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। मैं सभी उम्मीदवारों से आग्रह करना चाहूंगा, इम्तिहान भी है, भारी भी है, जीतेंगे भी। सीमांचल में सबसे ज्यादा मत पड़े हैं, हमारी सीटें हमारी है। युद्ध के मैदान में अंजाम जितना भयावह हो, यदि उधर बंदूक पुलिस ताकत है तो हमारे पास जनता है, गोली खाने की हिम्मत है, मरने की हिम्मत है। कल सासाराम में सुबह सुबह बंद डब्बे में ईवीएम मिले हैं, लाठीचार्ज हुई है, हंगामा हुआ है। प्रशासन कह रही है कि खाली है, तो फिर जहां बक्सा है वहां इसको ले जाने की जरूरत क्या थी? क्यों स्ट्रांग रूम के पास खाली बक्से को ले जाया गया? सभी तरह की चोरी की संभावना बढ़ी है। हर कीमत पर पहले आप सब लोग जो बैलेट पेपर आता है उसकी गिनती करवाए बगैर, और जब तक वो गिनती करके वो अंकित न हो जाए तब तक आप लोग बक्सा नहीं खोलेंगे। अंतिम में बैलेट पेपर की गिनती नियम ही नहीं है। चोरी करने का एक बड़ा माध्यम है वो बैलेट पेपर। इसलिए सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती हो, और गिनती हो करके वो इसको कितने मत पले वो चला जाए। उसके बाद जब आप बक्से को खोलें तो आप सी फॉर्म को मिलाएं। सी फॉर्म में कितना वोट मिला, कितना महिलाओं को मिला, कितना युग पुरुष को मिला, कितना किसको मिला,
ये इसको मिला है, नंबर को मिला है, इसको समझिए। बिना सी फॉर्म के आप बक्सा को नहीं खोलने दें और पहले राउंड की गिनती पूरी सभी जगह हो जाए, तभी आप दूसरे राउंड के बक्से को मंगाइए। ये लोग करते क्या है कि आधा या 10 ठो गिनती करने के बाद कहीं 4 शुरू हो जाता, कहीं 2 ही होता है, कहीं 5 शुरू हो जाता है, कहीं 3 ही होता है। फिर इससे गलती करने की और नंबरिंग मिलाने की संभावना दिक्कत होती है। सेंट्रल टेबल पर अपने एजेंट से जरूर पहले सभी जगह मिला लें, फिर सेंट्रल टेबल पर मिलाएं। बिना सेंट्रल टेबल के और घोषणा के आप तीसरे या चौथा या 5वें नंबर का बक्सा मत मंगाए। बक्सा एक साथ आए, गिनती पूरी कंप्लीट हो जाए, गिनती हो जाए और काउंटिंग हो जाए, तब मंगाए। बीच में किसी भी कीमत पर आप रुकने ना दें। रात में बेईमानी करने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। अगले बार भी काउंटिंग को रोक करके कई जगह बेईमानी किया गया। जब काउंटिंग रुके तो बाहर आप लोग इत्तला करें, ताकि चुनाव आयोग और अन्य जगहों पर इसकी लड़ाई लड़ी जाए। पेशेंस लूज ना किया जाए, एकदम नहीं। अंतिम बॉल पर क्रिकेट में मैच जीती जाती है, 9 रन भी हम जीतते हैं। अंतिम बॉल पर खेलते हैं कि 9 बॉल हो जाता है, 7 रन हो जाती है और दूसरे बॉल में हम जीत जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। यदि 5,000 तक 7-10,000 तक भी बढ़ रहे हैं तब भी हम जीतेंगे। इसलिए आप उसकी चिंता ना करें। आप सील को जरूर मिलाएं। साथ साथ हर कीमत तक अपने किसी भी एजेंट को बाहर ना जाने दें। चाहे हम जीते हारे, अंतिम तक टिके रहें। और यदि किसी साथी का हो गया हो दूसरे विधानसभा में, तो अपने दूसरे विधानसभा के लिए साथियों के लिए गठबंधन के लिए रुके रहें। आप साथ ना छोड़ें। हम सीमांचल की लगभग सीटें जीत रहे हैं, 2-3 सीटों को छोड़कर। एग्जिट पोल पर जाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट पोल है पप्पू यादव। मैंने पहले भी कहा था कि अगली बार मात्र हम सब लोग 6 सीट जीते थे, 24 में इस बार हर कीमत पर 20 से कम सीट हम नहीं जीतेंगे। मिनिमम 16, मैक्सिमम 20-21 सीट हम जीतने की संभावना मेरी बड़ी है। हमें एज है, जनता ने हमें वोट दिया है। सुपौल की भी स्थिति यही है कमोबेश, और मधुबनी की भी स्थिति यही है। तो आपने सुना कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कहते हुए नजर आए हैं, अंजाम जो भी हो कल लड़ना है, डटे रहना है, मजबूती के साथ डटे रहना है, और उनके पास ताकत है। वो बेईमानी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अंजाम की परवाह नहीं करनी है, डटे रहना है। और तो ये भी कहा है, गोली खाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। तमाम बातें पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कही हैं। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।